जो एकनाथ शिंदे शनिवार तक बात भी नहीं कर रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा। जिन एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा था कि वो गांव में रिलैक्स रहते हैं इसलिए बात नहीं करते। जिन एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा था कि शनिवार को उनकी तबीयत खराब है और उन्हें देखने कई डॉक्टर पहुंचे हैं, उन्हीं एकनाथ शिंदे ने रविवार को दिन में ही मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा और महायुति के सभी दल एक साथ हैं। साथ ही शनिवार को तबीयत खराब होने और अचानक गांव आने के सवालों पर कहा कि मैं अब ठीक हूं, व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहां आराम करने आया हूं। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। गृह मंत्रालय पर खींचतान को लेकर उनसे 3 बार सवाल किया गया, लेकिन शिंदे ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद शाम को ही वो ठाणे पहुंच गए और इसके बाद मुंबई जाने का प्लान बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे 28 नवंबर को बिना किसी से कुछ कहे गांव चले गए थे और शनिवार तक किसी से बात नहीं कर रहे थे, तो अचानक 17 में ही मीडिया को बुलाकर जवाब देने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर मुंबई आकर भी तो वो जवाब दे सकते थे, लेकिन 17 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो पहले भी क्लियर कर चुके हैं। सीएम पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ये बात वो पहले ही कह चुके हैं। सीएम पद को लेकर अंतिम फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे, ये बात भी वो पहले ही कह चुके हैं। इस बार भी मीडिया के सामने उन्होंने सिर्फ ये बात दोहराई। शिंदे की डिमांड थी कि अगर सीएम नहीं बना रहे हैं तो डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय भी दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय को लेकर कई बार सवाल हुआ, लेकिन वो गृह मंत्रालय पर चुप रहे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बस यही माना जा रहा है कि ये एक तरह से शिंदे के बैकफुट पर आने के संकेत हैं। इसकी बड़ी वजह है आरएसएस। अभी तक शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने कई बयान दिए थे जिसमें वो अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में राजनीतिक नुकसान भी होगा। लेकिन शनिवार को ही आरएसएस की तरफ से ये साफ संकेत दिए गए कि शिंदे गुट की बातों में बहुत ज्यादा दम नहीं है। साथ ही जनता में नाराजगी को लेकर कहा कि अगर कोई डिप्टी सीएम मराठा होगा और मंत्रालय में मराठाओं को बड़े पद दिए जाएंगे तो किसी भी वर्ग में नाराजगी की कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ आपको बता दें, चुनावों के दौरान आरएसएस ने महायुति की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। कई हजार आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर माहौल तैयार किया था। माना जा रहा है कि आरएसएस को ग्राउंड सिचुएशन का काफी करीबी अंदाजा है। ऐसे में आरएसएस के बयान से शिंदे गुट चौंक गया। यही नहीं, शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर सीधे एकनाथ शिंदे से बात की थी। माना जा रहा है कि आरएसएस का ही कोई मैसेज शिंदे गुट तक पहुंचा है। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे रविवार को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो गए और साफ कह दिया कि महायुति में कोई दरार नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि संघ के नेताओं ने शपथ ग्रहण में देरी पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद ही 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया था। इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू कर दी गई थी कि देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को भी सीएम बनाया जा सकता है। इसमें बीजेपी के प्रमुख नेताओं चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, चंद्रकांता पाटिल और मुरलीधर मोहोल का नाम भी शामिल था। ऐसे में ये साफ संकेत गया कि बीजेपी ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बना दिया और वो मराठा या ओबीसी वर्ग से हुआ तो एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसमें बड़ा पेच ये भी है कि शिवसेना शिंदे गुट के 57 विधायक हैं। उनमें 5 ऐसे हैं जो मूलतः बीजेपी समर्थित हैं और सिर्फ शिवसेना के सिंबल पे चुनाव में उतरे थे। ऐसे में अंदर खाने भी शिवसेना शिंदे गुट की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को बैकफुट पर आना पड़ा। शनिवार को ये खबर भी सामने आई कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और रविवार सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। साफ है कि शिंदे बैकफुट पर आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये साफ संकेत हैं कि शिंदे बैकफुट पर आ चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।